हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है संडे और संडे के दिन हम लोग रिवीजन करेंगे जो पिछले एक सप्ताह में हो चुका है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ढाका मैराथन 2021 में किस राज्य के जिग्मे डोलमा में ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो ढाका मैराथन का आयोजन जो होता है ये आपको बांग्लादेश में होता है, ये बांग्लादेश में होता है। और ये ढाका मैराथन की शुरुआत हुआ था 1972 ईस्वी में, जब बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनको पाकिस्तान कैद किया हुआ था, उनको रिहा कर दिया। उसके बाद ही ये ढाका मैराथन का आयोजन किया जाता है और इनका शताब्दी वर्ष अभी मनाया जा रहा है और 17 मार्च को उनको शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि 17 मार्च 1920 ईस्वी को शेख मुजीबुर रहमान का जन्म हुआ था, जिन्हें बंग बंधु के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच इस मैत्री संबंध को स्थापित करने के लिए मैत्री साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था। आपको 10 जनवरी को शुरू किया गया, ये 17 मार्च तक ये चलेगा। और इसके साथ ही बांग्लादेश को 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो गोवा में होगा, उसमें फोकस कंट्री के रूप में आपको बांग्लादेश को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं। तो ये ढाका मैराथन में जिग्मा डोलमा जो है ये लद्दाख की रहने वाली है और इन्होंने आपको चौथा स्थान प्राप्त किया। तो लद्दाख क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी लेह है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका हाल ही में आयोजन किया गया था मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहीं पर विश्व का तैरता हुआ पार्क केबुल लमजाओ है, जो भारत का एक राष्ट्रीय पार्क है। और मणिपुर के आगे मेघालय जो है, जहां पर हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और त्रिपुरा से याद रखेंगे, त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था और 11 जनवरी 1966 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हुई थी ताशकंद में हुआ था, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ताशकंद में। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद ही आपको ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। कहाँ, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। वहीं पर इनका 11 जनवरी 1966 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो 11 जनवरी की इनकी 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और लाल बहादुर शास्त्री जो है ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस देश के स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस सिस्टम लॉन्च करेगा, यानी SLS लॉन्च करेगा। तो ये अमेरिका लॉन्च करेगा, क्योंकि अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का ही नाम है नासा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC है, यानी अमेरिका की भी राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन DC है। और अमेरिका से याद रखेंगे वहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी की ही है आपका कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति बनेंगी, जो भारतीय मूल की हैं। जापान से याद रखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ पे टोक्यो में ही आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा 2021 में। और ये टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। और चीन के याद रखेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहीं पर शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा और यहाँ के शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा शिविर 21 का शुरू किया है। तो ये भारत ने शुरू किया है। तो ये शिविर 21 शुरू किया गया खासकर भारत के तटीय जो राज्य है और तटीय इलाका है, जिसकी सुरक्षा को लेके यह प्रत्येक 2 साल पर किया जाता है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो है 16.5 किलोमीटर के आसपास है लगभग इसकी ये तटीय सीमा की लंबाई है और इसी को सुरक्षा के लेकर शिविर
आपको 21 यानी 21 का आयोजन किया गया। और ये तटीय राज्य जो है आपको 9 भारत के समुद्र तटीय राज्य है, जो 5 इधर है आपको वेस्टर्न वैली और ईस्टर्न वैली में 4 राज्य है। तो कुल मिलाकर 9 राज्य है समुद्र तटीय राज्य, उसी के निगरानी के लिए ये किया जाता है। और कभी कभी प्रश्न पूछ भी देता है कि पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से कौन राज्य हैं। तो याद रखें, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल। ये 5 राज्य हैं जो समुद्र तटीय राज्य है, खासकर अरब सागर की ओर है। और इधर बंगाल की खाड़ी में है आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य इधर है जो बंगाल की खाड़ी में। कुल समुद्र तटीय राज्यों की संख्या हो जाती है 9। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पब्लिक हेल्थ टेस्टिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पब्लिक हेल्थ टेस्टिंग पुरस्कार जो दिया गया है वो डॉक्टर विकास गुप्ता को दिया गया है। और जी सतीश रेड्डी से याद रखेंगे, ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं। यानी डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? नई दिल्ली में है। और उसी के आपको अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बीके यादव से याद रखेंगे, बीके यादव जो थे ये रेलवे के पूर्व चेयरमैन और सीईओ हैं। और इनको वर्तमान में ही हाल ही में इनको इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि रेलवे में सुधार कार्यों के लिए इन्हें इंजीनियरिंग अवार्ड दिया गया था। उड़ान योजना के तहत कर्नाटक के किस शहर में हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत किया गया? तो डायरेक्टली पूछता उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो ये खासकर एयरपोर्ट बनाता है। तो इसका हाल ही में एक एयरपोर्ट बना है, कहाँ पे? कुलबर्गी में बना है। और कुलबर्गी कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। और कुलबर्गी से याद रखेंगे सोने के खान के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और बंगलुरु से याद रखेंगे कर्नाटक की राजधानी है। और यहीं पर सिलिकॉन वैली है। और टेस्ला कंपनी जो है, टेस्ला जो विश्व की कार बनाने वाली कंपनी है टेस्ला, और टेस्ला कंपनी का भी आपको इसका पहला संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बंगलोर में ही स्थापित किया जा रहा है टेस्ला कंपनी का। और टेस्ला कंपनी के सीईओ जो है एलन मस्क। टेस्ला कंपनी के सीईओ कौन है? एलन मस्क है। और एलन मस्क जो है वो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। विश्व के क्या है? सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और बेलगांव से याद रखेंगे, बेलगांव के ही थे सुरेश अंगड़ी, जिनकी हाल ही में 2020 में कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। तो पहला केंद्रीय मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, जिनके कोरोना के कारण क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये बेलगांव से ही नवनिर्वाचित थे। और बेलगांव भी चर्चित इसलिए रहता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ किया था? बेलगांव कर्नाटक में ही किए थे 1924 ईस्वी में। अब है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में शामिल किया गया है? तो ये बांग्लादेश को शामिल किया गया है। याद रखेंगे बांग्लादेश को गणतंत्र दिवस के परेड में भी बांग्लादेश की सेना शामिल होगी। तो इस बार जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है उसमें कोई बाहरी अतिथि नहीं होंगे। यानी मुख्य अतिथि में पहले बोरिस जॉनसन आने वाले थे, वो भी नहीं आएंगे। और इसके बाद चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति की संभावना था कि वो आएंगे, तो वो भी नहीं आएंगे। लेकिन सेना के रूप में बांग्लादेश इस बार शामिल होगा। किस में? तो परेड में शामिल होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया। और प्रशासनिक अधिकारी इन्हीं को बनाया गया। जो वैक्सीनेशन का कार्य 16 जनवरी से शुरू हुआ, तो उसके लिए किनको बनाया गया? आर.एस. शर्मा को बनाया गया। सुनील अरोड़ा से याद रखेंगे, ये भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। और सुनील शर्मा जो हैं वो रेलवे का चेयरमैन है और सीईओ भी है। भारत ने गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन के जगह कौन होंगे? तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी की संभावना था, लेकिन अब कोई मुख्य अतिथि इस बार नहीं होंगे। इस तरह 3 बार हो चुका जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई मुख्य अतिथि नहीं होंगे। तो इस बार जो 26 जनवरी 2021 का जो आपको गणतंत्र दिवस होगा, इसमें कोई बाहरी मुख्य अतिथि नहीं होंगे। याद रखेंगे व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। चंद्रिका प्रसाद जो है ये आपको सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। और ये प्रवासी सम्मेलन जो हुआ था 9 जनवरी, उसमें मुख्य अतिथि थे। केपी शर्मा ओली जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वहां के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत किया? यानी प्लास्टिक के स्थान पर थैला यानी झोली बैंक की शुरुआत किया गया। तो ये शुरू किया है लखनऊ। कौन शुरू किया है? लखनऊ नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया। लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ पे ही आपको किसान कल्याण मिशन की यहीं से शुरुआत किया गया। किसान कल्याण मिशन की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया था लखनऊ से।
यहीं पर किसानों की आय की दोगुनी करने के लिए यह मिशन चलाया जा रहा है। इंदौर से याद रखेंगे, इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और सूरत से याद रखेंगे, सूरत जो है नगर निगम ने हाल ही आपको प्रवासी सेल की स्थापना किया, माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया। खासकर वो प्रवासी जो वहाँ पे काम करने जाते हैं उनका डाटाबेस बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बिंदुसार सागर सफाई परियोजना यानी स्वच्छता के लिए बिंदुसागर सफाई परियोजना की शुभारंभ किया गया है? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा जो है एक तटीय राज्य है। उड़ीसा क्या है? एक समुद्र तटीय राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और यहाँ से याद रखेंगे स्वच्छता के लिए ही गरिमा योजना की शुरुआत किया गया था, यानी गरिमा योजना की शुरुआत वहीं पर किया गया था। बलिराम योजना शुरू किया गया था। बलिराम योजना का तात्पर्य है कि भूमिहीन किसानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए बलिराम योजना की शुरुआत किया गया था। और साथ ही याद रखें कलिया योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। कलिया योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे इसके साथ जोड़ के मो विद्युत पोर्टल यानी इलेक्ट्रिक समस्या के लिए मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था। और 2023 का जो हॉकी का विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा? तो उड़ीसा में ही इसका आयोजन किया जाएगा। और उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। यहीं पर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2020 में किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2021 में भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया। तो अभी बताएं मैत्री साइकिल रैली का आयोजन भारत और बांग्लादेश के संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए ये 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 मार्च तक चलेगा। 66 दिन का ये रैली है। खासकर ये BSF ने शुरू किया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। और राकेश अस्थाना जो है वो इसके महानिदेशक हैं। तो यह रैली क्यों आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया खासकर मैप में समझेंगे इसे तो बांग्लादेश है और बांग्लादेश के किनारे जितने भी भारतीय राज्य है उससे होके गुजरेगी। 66 दिन तक चलेगी रैली। 10 जनवरी से शुरू हुआ और ये जाके मिजोरम में क्या होगा? समाप्त होगा। यानी ये पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला से शुरू हुआ और पूरे बांग्लादेश के एरिया से होते हुए ये घूमेगा। क्योंकि अभी शताब्दी वर्ष वहाँ मनाया जा रहा है किनका? शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन है 17 जनवरी को। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 के राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपया का ऋण देने की घोषणा किया है? तो ये जापान ने किया है। किसने किया है? जापान के सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया। और जापान याद रखें, जापान जो एशिया का पहला विकसित देश था जापान, जिसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। और यहीं पर टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर है। इसकी मुद्रा क्या है? येन है। और जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान है, अमेरिका, भारत और प्लस ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे दोनों को, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों ने मिलकर भारत में मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ था। जो मालाबार नौसेना अभ्यास था जिसमें चारों शामिल हुआ है। और चारों ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप बनाया है जिसमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यही कोविड-19 के राहत के लिए ये पैसा देने की घोषणा किया है 2113 करोड़ रुपया। कौन किया है? तो जापान किया है। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा है। देखिए पर्यावरण प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 किसे दिया गया? यानी ये 9 जनवरी की घटना है। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अरविंद पुखाना को दिया। किनको? अरविंद पुखाना को दिया गया। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे ये प्रवासी सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। क्या थे? मुख्य अतिथि थे। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। और भारत सरकार 2003 से ये प्रवासी दिवस मनाता है, जिसमें वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रहता है वो भारतीय है, उसी को इसमें शामिल किया जाता है। और प्रवासी केंद्र का नाम रखा गया क्या? सुषमा केंद्र, सुषमा स्वराज केंद्र रखा गया है। पीपी मॉडल के तहत देश का पहला एथेनॉल संयंत्र को कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो पीपी मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसके द्वारा स्थापित किया जाएगा कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। एथेनॉल क्या है? एक जैविक ईंधन है। क्या है? जैविक ईंधन है। और इसको तैयार किया जाएगा आपको चुकंदर और गन्ना से इसकी तैयारी किया जाएगा। और गुजरात याद रखेंगे, लिथियम रिफाइनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में ही स्थापित किया गया। और मध्य प्रदेश याद रखेंगे, यहाँ के रीवा जो है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सौर प्लांट लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे,
और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, आपको विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती बनाने की घोषणा किया गया है यहाँ के विधानसभा से। याद रखें यहाँ से यहाँ विधान परिषद भी है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है यहाँ पर। तो यहाँ विधान परिषद को भी समाप्त करने के लिए यहाँ के विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है। और यहाँ के सीएम है आपको जगनमोहन रेड्डी। किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों के अंग्रेजी भाषा की दक्षता को सुधार करने के लिए समझौता किया? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। किसने समझौता किया था? तो आंध्र प्रदेश ने यह समझौता किया था। यहाँ किसानों के लिए YSR काला योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था? यहीं पर किया गया था। YSR काला योजना की शुरुआत किया। उसके बाद जगन्नाथ देवी योजना यहीं से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से। और तेलंगाना से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से ही अलग तेलंगाना राज्य बना। 2 जून 2014 को एक अलग राज्य बना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हिमा कोहली जो है वो तेलंगाना हाई कोर्ट के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अमित केसरवानी को ये पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार। जबकि के सिवन जो है इसरो के प्रमुख है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, CEO है। हेमंत कुमार पांडे को DRDO के द्वारा साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया, DRDO के द्वारा साइंटिस्ट का पुरस्कार दिया गया। और BK यादव को दिया गया है इंजीनियरिंग अवार्ड। निम्न से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है? तो नैन्सी पेलोसी के द्वारा, नैन्सी पेलोसी को ये दूसरी बार अमेरिकी संसद को कहते हैं अमेरिकी कांग्रेस। क्या कहते हैं? अमेरिकी कांग्रेस कहते हैं। और उसके प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया नैन्सी पेलोसी को दूसरा बार, यानी 2007 में चुनी गई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं और फिर दोबारा चुनी गई। और इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन पर महाभियोग प्रक्रिया लाई गई है। महाभियोग प्रक्रिया जो लाई गई है, एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन में ये जाएगा। तो नैन्सी पेलोसी किस पार्टी के? तो डेमोक्रेटिक पार्टी की है। अब सबरीना सिंह से याद रखेंगे, सबरीना सिंह जो है वहाँ के व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन में आपको प्रेस सचिव बनाई गई हैं सबरीना सिंह को, यानी प्रेस सचिव सबरीना सिंह को बनाया गया। ये भी भारतीय मूल की है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस राज्य में बनाया गया? बर्फ पर सेटिंग करने वाला पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया, कुफूर में। कफूर जो है यह जगह है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, यहीं पर ये बनाया गया है। और याद रखेंगे ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है हिमाचल प्रदेश को, यानी ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? हिमाचल प्रदेश को। 100% LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। पहली बार यहीं पर हींग की खेती हुआ। और भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे लंबा सुरंग अटल सुरंग कहाँ बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, रोहतांग दर्रा में ही बनाया गया है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और ये किस में बनाया गया है? रोहतांग दर्रा में बनाया है। और रोहतांग दर्रा से निकलती है ब्यास नदी, और ब्यास नदी पर क्या है? पोंग डैम है, जहां हाल ही में हजारों की संख्या में पक्षी मृत पाई गई है। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत किया गया, जिसमें 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई गई? तो 25 गुलाबी बसों की हरी झंडी दिखाई गई है। भ्रमण सारथी कहने मतलब घूमने के लिए, खासकर महिला और बुजुर्ग पुरुषों के लिए यह योजना की शुरुआत किया गया है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? असम सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। असम की जो है गुवाहाटी शहर से ये शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था? गुवाहाटी से ही किया गया था। और गुवाहाटी से याद है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है वो सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन है, यानी सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? गुवाहाटी। यहीं पर उत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल बनाया गया है, यानी उत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो आपको बनाया गया है यहीं पर। असम से याद रखेंगे, यहाँ पर पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था। पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? आपको यहीं पर किया गया था। यही पूछेगा पर्यटन नीति किसके द्वारा लाया गया है? तो पर्यटन नीति लाया गया है 2021-25 लाया गया है। आपको किसके द्वारा? तो ये लाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। पर्यटन नीति पूछे और पर्यटन संजीवनी योजना पूछे तो आपको असम। और सौर ऊर्जा नीति किसने लाया है? तो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पॉलिसी लाया है, ये भी लाया है आपको गुजरात सरकार का। और स्वरोजगार योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्योंकि इस पर चर्चा कर चुके हैं, पीछे क्लासों में पूरे एक्सप्लेन किए थे। चेन्नई बंदरगाह पर
नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अनुष्का किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये सागर अनुष्का जो है वो तटीय अनुसंधान के लिए इसका हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किए डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने समर्पित किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। चेन्नई बंदरगाह से याद रखें, चेन्नई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम और कृत्रिम बंदरगाह है। वहाँ निगरानी के लिए बिगरह पोत लगाया गया है। निगरानी क्या लगाया है? बिगरह पोत लगाया गया है। और ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के ब्राह्मण विकास बोर्ड ने अरुंधति और मैत्री योजना की शुरुआत किया? तो ये कर्नाटक का है आपको ब्राह्मण विकास बोर्ड। खासकर ब्राह्मण लड़कियों के शादी विवाह के अवसर पर इस योजना के तहत आर्थिक लाभ देने के लिए शुरू किया गया। इसमें 15,000 से लेकर 3 लाख तक का आर्थिक लाभ है। तो ये हमारा कर्नाटक राज्य है जो अरब सागर से सटा हुआ एक तटीय राज्य है और यहीं पर शुरू किया गया। अब कर्नाटक और केरल से याद रखेंगे, कर्नाटक और केरल के बीच हाल ही में कोची मंगलुरु से कोची प्राकृतिक पाइप गैस लाइन का क्या किया गया? हाल ही में उद्घाटन किया गया। प्राकृतिक पाइपलाइन का उदाहरण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया। यानी कर्नाटक से लेके कोची बंदरगाह यानी केरल तक ये शुरू किया गया है। तो इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे कर्नाटक और केरल और लक्षद्वीप के बीच सागर कवच अभियान यहीं पर किया गया था। नौसेना और तटरक्षक बल के द्वारा यहीं पर क्या किया गया था? ये अभियान किया गया था। और कर्नाटक से याद करें, कर्नाटक ने मिट्टी और पानी की क्वालिटी को जांच करने के लिए कृषि संजीवनी वैन लैब का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की मृत्यु हो गई। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी कह सकते हैं लंबे समय तक ये गुजरात के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनकी हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इससे पहले भी केशुभाई पटेल की मृत्यु हुई थी, वो भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जिनकी मृत्यु हुई। तो इसको याद रखें, गुजरात से याद रखें। गुजरात के अभी सीएम विजय रूपानी है और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। और यहाँ से बहुत से प्रश्न बनता है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी केंद्र, ये सब गुजरात में स्थापित किया गया। और विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो भी कहाँ है? गुजरात में ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है गुजरात। आइए मैप से देख समझते हैं। गुजरात है और गुजरात अपनी तटीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो ये अरब सागर के साथ बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये पाकिस्तान के साथ। यानी पाकिस्तान के साथ भी क्या बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यानी पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और यहाँ से याद रखेंगे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं पर है और यहीं पर पहली बार समुद्री विमान सेवा की शुरुआत किया गया था आपको कवड़िया से अहमदाबाद के बीच। और गांधीनगर जो इसकी राजधानी है गांधीनगर, यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? गांधीनगर, गुजरात में ही बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित किया जाता है। तो ये 12 जनवरी को आयोजित किया जाता है। तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी में आपको स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस है और इसी दिन ये मनाया जाता है। उनके विचार, उनके वचनों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए मनाया जाता है। 1984 में इसको मनाने की शुरुआत किया गया। कब से शुरू किया गया? 1984 से शुरू किया गया और 1985 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और ये इस बार 12 जनवरी 2021 का थीम था आपको चैलेंजिंग विथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये थीम था, कभी कभी थीम पर भी पूछ देता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 11 फरवरी से 16 फरवरी के बीच कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुलमर्ग में। गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू कश्मीर जो है के पास है। और जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना और इसकी राजधानी है आपको श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के आपको उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है इसका उपराज्यपाल। और यहीं पर हाल ही में डीडीसी का चुनाव हुआ था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव पहली बार हुआ था
आपको एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, एक लद्दाख और एक बना जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपको यहाँ पर शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? गुलमर्ग में। और आइस हॉकी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है? लद्दाख के एक जिला है जिसका नाम है कारगिल। कहाँ हो रहा है? कारगिल में। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ कारगिल में इसका आयोजन चल रहा है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग प्रदान करने वाला की घोषणा किया है? तो ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है। तो केरल से याद रखेंगे, ये है आपका केरल, जो अपनी समुद्र तटीय सीमा जो बनाता है किससे? अरब सागर से बनाता है, यानी अरब सागर से सटा हुआ है। यहाँ से याद रखेंगे पूर्णतः अपनी शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला, पूर्णतः शिक्षा को डिजिटल बनाने वाला ये देश का पहला राज्य है। और महिलाओं के लिए स्पेशल महिला व्यापारी केंद्र की स्थापना यहीं पर किया गया है। महिला व्यापारी केंद्र की स्थापना किया गया, कहाँ पे? तो केरल में किया गया। और भी याद रखेंगे, यहाँ पर चिकित्सा उपकरण की स्थापना किया गया और चिकित्सा उपकरण पार्क बनाया गया है। चिकित्सा उपकरण पार्क हाल ही में कहाँ बनाया गया है? आपको केरल में। और यहाँ के सीएम कौन है? पिनेरी विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो फायर पार्क कहने का मतलब आग से लोगों को जागरूक करने के लिए यह पार्क बनाया जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा के बरहमपुर में ये बनाया जाएगा। यानी यहाँ के सीएम ने घोषणा किया है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, इन्होंने घोषणा किया। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में लाइकेन पार्क बनाया गया है। लाइकेन पार्क, सहवाल पार्क पूछा जाए तो कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। और पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे, यहाँ पर बनाया गया है टायर पार्क। क्या है? टायर पार्क। और चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ बनाया गया? केरल में बनाया गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया गया? तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है धान के फसल के कटने के बाद। ये पोंगल त्यौहार मनाया गया कहाँ? तमिलनाडु में। और पोंगल त्यौहार पर एक खेल का आयोजन होता है जिससे हम लोग जल्लीकट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्लीकट्टू खेल का आयोजन कहाँ होता है? पोंगल त्यौहार के बाद मनाया जाता है, खासकर ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर महिला उद्यमिता यानी महिला सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है। किसके साथ मिलकर किया है? फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना हुआ था आपको 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को सेना के कमांडर इन चीफ एम करियप्पा साहब बने थे। और उन्हीं के बनने की खुशी में 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं। ऐसे सेना जो दिवस जो मनाते हैं हमारे, इसे आर्मी डे कहते हैं। थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न है, टेस्ला कंपनी के द्वारा भारत में पहला विनिर्माण संयंत्र किस शहर में खोला जाएगा? तो ये बंगलोर में खोला जाएगा। यानी बंगलोर में टेस्ला कंपनी जो है ये विश्व का एक कार बनाने वाली कंपनी है। और इसके सीईओ जो हैं एलन मस्क हैं। सीईओ कौन है? एलन मस्क है। और टेस्ला कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और एलन मस्क जो है वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यानी विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क हैं, जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। अमेरिका के इतिहास में कौन ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन पर इनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया है। ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का होता है। इसी 4 वर्ष के दौरान इनको 2 बार लगाया गया है। अभी हाल ही में लगाया गया है, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडन, जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। और कमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। जनवरी 2021 में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क के प्रति क्रॉसिंग कैसे किया जाए, इसीलिए मनाया जाता है। आपको 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच ये मनाया जाएगा।
और इसके वर्तमान परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी हैं। हाल ही में किस मंदिर में मकराविलक्कू उत्सव को शुरुआत किया गया? तो ये सबरीमाला मंदिर में शुरुआत किया गया है। सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। और कैलाश मंदिर है आपको महाराष्ट्र में, और कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं। और भारत का ये पहला मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, यानी वहाँ जितने भी सब कुछ होता है सौर ऊर्जा से, लाइट से लेकर सब कुछ लगा हुआ है। मीनाक्षी मंदिर है आपको मदुरई में, ये मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये है आपका सबरीमाला मंदिर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 लॉन्च किया है? तो पर्यटन कहने का मतलब टूरिज्म पॉलिसी लाया है कौन? गुजरात सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में लाया गया था इसे सौर ऊर्जा नीति लाया था 2021, यानी सौर ऊर्जा नीति लाया कौन राज्य? 2021, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लाया गया, और ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाया गया, यानी सोलर सिस्टम पॉलिसी 2021 कौन लाया है? गुजरात सरकार के द्वारा लाया गया है। प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया, और फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में किया गया था। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। एमनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये वन प्लैनेट समिट हुआ, इसमें आपको यूएनओ और वर्ल्ड बैंक जो है वो साझेदार था। इसी के सहयोग से समिट का आयोजन किया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी आपको 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। और यह इसके वर्तमान महासचिव को याद रखेंगे, इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनिया गुतरेस। कौन है? एंटोनिया गुतरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और वर्ल्ड बैंक से याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान चेयरमैन हैं डेविड मालपासा हैं, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस राज्य में 16 टन लिथियम का भंडार की खोज की गई है? तो ये कर्नाटक में खोज किया गया। कहाँ में? कर्नाटक में खोज किया गया। कर्नाटक से याद रखेंगे कुलबर्गी जो है ये आपको सोने के लिए प्रसिद्ध है, और उड़ान योजना के तहत पहली बार यहाँ पर हवाई जहाज की उड़ान हुआ था। कहाँ पे? कुलबर्गी में। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने आपको रिवीजन कराया, जो एक सप्ताह तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।